नमस्कार, मैं हूं रियाज खान और आप इस वक्त देख रहे हैं एनडीटीवी का खास शो बोल राजस्थान बोल। इस शो में हम आम जनता से बात करते हैं कि वह सरकार से क्या अपेक्षाएं रखती है। झालावाड़ के ऐतिहासिक शहर झालरापाटन में हम इस वक्त मौजूद हैं। सूर्य मंदिर के किनारे खड़े होकर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। झालरापाटन काफ़ी प्राचीन शहर है। देश की सबसे पुरानी नगर पालिका यहाँ पर मौजूद है और यहाँ का हुंडी व्यवसाय पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ से चुनाव लड़ती हैं। इस बार भी चुनाव लड़कर वो यहाँ से जीती हैं और 2 बार मुख्यमंत्री पहले रह चुकी है। तीसरी बार भी वो मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर रही हैं। कई सारे स्थानीय मुद्दे हैं जो जनता के बीच में हैं। लोगों से हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर झालावाड़ के क्या क्या मुद्दे हैं और वो आने वाली सरकार से क्या क्या चाहते हैं। सरकार का गठन होने वाला है, नहीं, क्या अपेक्षाएं सरकार से? सरकार से हमारी अपेक्षा है कि अपराध मुक्त राजस्थान बनाए। सबसे पहली अपेक्षा है जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उनमें कमी आना चाहिए। आए दिन हो रहे बलात्कारों की घटना में कमी आना चाहिए और एक सख्त प्रशासन देना चाहिए। पेपर लीक की घटनाएं जो आम बात हो गई कांग्रेस सरकार में, वो उससे युवा चलाया जा रहा है, उससे मुक्त होना चाहिए और झालावाड़ के विकास की संभावनाएं अधिक से अधिक होना चाहिए। स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे वैसे पिछले हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने बहुत कार्य विकास के यहाँ करवाए हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हो या सैटेलाइट हॉस्पिटल हो या सड़कों का मायाजाल हो। उसके अलावा भी यहाँ पे जो SRG हॉस्पिटल में एक कैथ लैब की स्थापना होना चाहिए जिससे यहाँ के मरीजों को एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी की सुविधा मिल सके। कैंसर हॉस्पिटल का निर्माणाधीन है, उसका भी स्पीड में तेजी आना चाहिए। कैंसर अस्पताल जो यहाँ पर निर्माणाधीन है उसके निर्माण में तेजी लाई जानी चाहिए। ये बात सच है कि काफ़ी लंबे समय से उसका निर्माण अटका हुआ है। इसके अलावा इन्होंने एक बात और कही, कैथ लैब की स्थापना होना चाहिए, जो भी यहाँ की सख्त ज़रूरत है। बड़ा अस्पताल है लेकिन उसमें कैथ लैब नहीं है। नई सरकार का गठन होने वाला है, क्या अपेक्षाएं सरकार से, क्या चाहते हैं? भाजपा सरकार का बहुमत आ चुका है। हमारी विधायिका वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बने, हम सब ये चाहते हैं और इस क्षेत्र का पूर्ण विकास हो। इस क्षेत्र में कई कमियां हैं, जैसे संतरे पैदा होते हैं, संतरे की एक प्रोसेसिंग यूनिट डालना बहुत ज़रूरी है। खेती के लिए भी बहुत सारी नहरों और सिंचाई प्रणाली की आवश्यकता है जिसमें बांध, छोटे मोटे बांध भी बन सकें और रोड भी बनना चाहिए, रोड चौड़े होने चाहिए। पाटन नगर का पूर्ण विकास हो। हम चाहते हैं कि पाटन एक सुव्यवस्थित नगरी बने। यहाँ कई ऐतिहासिक स्थल हैं, मंदिर वगैरह, जहाँ देखने पर्यटक आवें, तो इससे यहाँ का व्यवसाय बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि एक फैक्ट्री भी अच्छी डले यहाँ पे। रोड सेंटर में काफ़ी जगह धागा फैक्ट्री काफ़ी दिनों से बंद है, वो चालू होना चाहिए। 5-6 हज़ार आदमी रोजगार पाते थे, वो आवश्यक ही चालू होना ताकि रोजगार मिले, यहाँ का मार्केट चले। हम चाहते हैं कि एक और कोई नई फैक्ट्री यहाँ पे आए ताकि रोजगार मिले। मुख्य समस्या रोजगार की, रोजगार मिलना चाहिए लोगों को यहाँ। ये हम सरकार से अपेक्षाएं करते हैं। झालावाड़ को छोटा नागपुर भी कहा जाता है। संतरे का बम्पर उत्पादन होता है यहाँ पर। इन्होंने कहा कि संतरे का उत्पादन तो होता है लेकिन प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा इन्होंने रोजगार से संबंधित बात कही। एक फैक्ट्री थी यहाँ पर बड़ी जो बंद है। मुख्य रूप से रोजगार यहाँ की समस्या है जिसको लेकर लोग चाहते हैं कि कुछ कार्य इसमें किया जाए। नई सरकार बनने वाली है, क्या मांग है, क्या क्या चाहते हैं सरकार से? भाजपा की सरकार बन रही है, स्वाभाविक रूप से झालरापाटन में विकास के कार्य में प्रगति होगी। और रही बात, तो जिस जगह हम अभी खड़े हैं, बड़ा मंदिर आप देख सकते हो चारों ओर अतिक्रमण से घिरा हुआ है। हम इस सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि इसको अतिक्रमण मुक्त करके जो सिटी ऑफ बेस सूर्य मंदिर, आपको भी पता है कितना विख्यात है, फेमस है, इसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, यही मांगे। और विकास तो झालरापाटन में अवश्य रूप से होगा। झालरापाटन को घंटियों का शहर यानी सिटी ऑफ बेल्स भी कहा जाता है। विश्व विख्यात सूर्य मंदिर इस वक्त जिस पर हम खड़े हैं यहाँ मौजूद है, लेकिन यहाँ की मुख्य समस्या अतिक्रमण। लोग चाहते हैं कि अतिक्रमण को हटाया जाए और ये टूरिस्ट प्लेसेस जितने भी हैं इनको मुक्त करवाया जाए। नई सरकार बनने वाली है, क्या अपेक्षाएं हैं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि हम जहाँ पे खड़े हैं, आप ये देख रहे हैं सूर्य मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर है। तो मैं कहना चाहूंगी कि नई सरकार में यहाँ पे कॉरिडोर बनेगा
जिससे यहाँ पे पर्यटक की जो भी विदेशी सैलानी आते हैं तो उनके लिए एक सुव्यवस्थित तरह से बैठने की व्यवस्था हो सके और यह सुहावना लग सके। उसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि गोमती सागर तट पर साबरमती की तर्ज पे उसको बनाया जाएगा और इसके आसपास सूर्य मंदिर के आसपास जितने भी अतिक्रमण है, ये जो भी यहाँ की गंदगी उन सबको दूर किया जाएगा। पूरी व्यवस्था यहाँ पे अच्छी तरह से की जाएगी। नई सरकार से मैं अपेक्षा करना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी में बोलने का नहीं, करने की हिम्मत होती है। जो भी योजनाएं घोषणाएं निकलती है उन सबको पूरा करने की ताकत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होती है। पहले भी यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने यहाँ के विकास के लिए हर पल अपने तन मन से खूब मेहनत की है और ये भली अच्छे से यहाँ का विकास भी हुआ है। सरकार का गठन होने जा रहा है। आज झालरापाटन राजस्थान में वसुंधरा सिंधिया नई सरकार बनाने जा रही है। पिछले 4 से 5 साल से आज तक की सरकार में किसी कोई काम नहीं हुआ झालावाड़ जिले में, न झालावाड़ जिले को किसी ने देखा है। हमारी चंद्रभागा ऐसी ही पड़ी हुई है। ये सूर्य मंदिर के साथ आसपास सारी दुकानें बनने लगी हुई है, इसको तोड़ा जाए और कॉरिडोर बनाया जाए। इसलिए सरकार से यही उपदेश रखते हैं हम। नई सरकार का गठन होने वाला है, क्या अपेक्षाएं हैं? धार्मिक नगरी झालरापाटन में पर्यटन की बहुत संभावना है। पर्यटन के रूप में तो झालरापाटन को और आगे बढ़ाना चाहिए। झालरापाटन निवासियों को पूर्णतः विश्वास है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में यहाँ पे धार्मिक नगरी को और ज्यादा पर्यटन में बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में नए नए जो आयाम जो पुराने सरकार ने स्थापित किए थे वसुंधरा जी के टाइम पर, इस बार दोबारा नई शिक्षा पद्धति को लागू करते हुए कुछ नया शिक्षा में लाया जाएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी जरूरत है इंडस्ट्रीज की। तो देखा गया है कि जब पुराने जो एक इंडस्ट्री चल रही थी वो बंद की जा चुकी है, उसको दोबारा चालू करके और भी नए नए आयाम स्थापित करने चाहिए, जिससे कि झालावाड़ जिले की जनता को एक बेरोजगारी की समस्या से भी निजात मिले। और एक न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में काम करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है सरकार को, क्योंकि भ्रष्टाचार रहित हर कोई चाहता है कि एक भ्रष्टाचार रहित माहौल मिले सब जगह। तो कुछ मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वसुंधरा राजे की, पूर्ण तो उम्मीद है कि इसको पूरा किया जाएगा। सभी का कहना है भाजपा की सरकार बन रही है, सभी का यह भी कहना है कि स्थानीय विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में सरकार बन रही है। स्थानीय मुद्दों के अलावा यहाँ पर जो मुख्य रूप से बात निकलकर सामने आ रही है, सभी लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले, सारी व्यवस्था है भ्रष्टाचार मुक्त हो। नई सरकार का गठन होने वाला है जी, क्या अपेक्षाएं सरकार से? ये शिक्षा के ऊपर हम ये चाहते हैं, जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो सरकार ने पिछली सरकार ने डाला, इसको बढ़ावा मिले। क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में बहुत महंगा खर्चा होता है, गरीब अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। सरकार ने ये योजना जो लागू करी थी, ये बहुत अच्छे से लागू करी थी। इसमें शिक्षा प्लस किताबें, ड्रेसें सभी को फ्री में मिली थी। हम आने वाली सरकार से यही चाहेंगे, जो भी बने मुख्यमंत्री, इसको बढ़ावा दिया जाए और शिक्षा को मेन मुद्दा बना के इसको चलाया जाए। देखिए, बहुत अच्छी बात है, लोग शिक्षा को लेकर जागरूक हैं। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो खोले गए, उनको बढ़ाने की मांग भी सामने आ रही है। लोग चाहते हैं कि महात्मा गांधी स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि गरीब तबके के जो लोग हैं उनको एक बेहतर शिक्षा मिल सके। नई सरकार का गठन होने वाला है, झालावाड़ में पहले भी काफ़ी विकास हुआ है, क्या अब चाहते हैं? तो हम नई सरकार से महंगाई पे, थोड़ा महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई पे काबू हो, जैसे कि गैस सिलेंडर है और भी खाद्य वगैरह सामग्री वगैरह, इन पर गरीबों को बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है। महंगाई से को लेकर हम वसुंधरा जी से ही अपेक्षा करते हैं कि वही हमारी नई मुख्यमंत्री हो और उन्हीं से हमें ये महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है यहाँ झालरापाटन में, उस पर काबू पाया जाए। महंगाई, मुख्य रूप से महंगाई की बात भी सामने निकल के आ रही है। लोग चाहते हैं महंगाई पे काबू पाया जाए। नई सरकार बनने वाली है, क्या स्थानीय मुद्दे और क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से? देखो सर, हमारे यहाँ जो एयरपोर्ट महारानी वसुंधरा राजे जी ने शुरुआत करवाई थी, उसका काम का तो वो अधूरा पड़ा हुआ, तो उसको एक तो पूरा करा जाए। और एक हमारे यहाँ जो धागा फैक्ट्री डली हुई श्री वल्लभ पीति ग्रुप, ये काफ़ी दिनों से बंद हो चुकी है वापिस। तो इससे आशा है कि इससे चालू होने से हमारे यहाँ काफ़ी रोजगार वापस चालू हो सकता है, वापस बढ़ सकता है। दूसरे का हमारे यहाँ जो झालरापाटन को विधानसभा क्षेत्र में आसपास गाँव है, इन गाँवों की सड़कें बहुत ख़राब है। जैसे मैं खुद गाँव से हूँ, पास में गाँव मालीपुरा गाँव मेरा, इसमें सड़कें बहुत खराब, इन सड़कों का निर्माण किया जाए। और दूसरा का हमारे यहाँ अत्याचार, दुष्कर्म, डकैती, गुंडागर्दी बहुत कुछ बढ़ गई है राजस्थान में, तो इनको खत्म किया जाए। ये हमारी नई सरकार से मुद्दा है। एक मुकंदरा को लेकर एक बात थी यहाँ पे, मुकंदरा इसका प्रोजेक्ट दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। जो पिछली सरकार ने दुष्भावना या दुर्भावना कह सकते हैं उसको, उस वजह से बंद किया था।
मुकुंदरा हिल्स को दोबारा किया जाना चाहिए, जिसका अधिकतर हिस्सा झालावाड़ एरिया में आता है। तो एक और नेशनल पार्क के रूप में विकसित किया जा सकता है। यहाँ पे काफी संभावना है उस पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व महत्वाकांक्षी परियोजना और पूरे राजस्थान की 2013 में इसको डिक्लेयर किया गया था। इसमें 4 बाघ छोड़े भी गए, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक ही बाघ है। बाघों की मौत हो गई। सरकार लोगों को जो जंगल का क्षेत्र है उससे निकालने में नाकाम रही। लोग अभी भी वहाँ बसे हुए हैं, इसलिए टाइगर रिजर्व फेल हो रहा है। बड़ी ही अच्छी बात सामने आई है कि टाइगर रिजर्व को फिर से यहाँ पर शुरू किया जाए। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है, सरकार के तौर पर ये बात कही जा रही है कि टाइगर रिजर्व को फिर शुरू किया जाएगा। एक रेलवे प्रोजेक्ट का जो काम है इसको भी एक्सटेंड किया जाना चाहिए भोपाल तक। यहाँ तक वसुंधरा राज्य के प्रयासों को काफी सफलता मिली है। यहाँ पे अकलेरा तक तो रेलवे लाइन को चालू किया जा चुका है। अगर मध्य प्रदेश से भी अगर विस्तार किया जा सके तो पर्यटन के क्षेत्र में और मतलब जो समस्या है काफी हद तक निजात पाई जा सकती है। नई सरकार बनने वाली है, क्या अपेक्षा है सरकार से? नई सरकार से हमारी ये अपेक्षा है कि जो महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया जी के नेतृत्व में यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काफी काम हुआ था, पर अभी देखने में आ रहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज की क्या हालत है। आप किसी से पहले बाहर के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आया करते थे, पर अभी ये कंडीशन है कि यहाँ पर सीटें काफी खाली रह गई है। मतलब एक क्लास में एक ब्रांच में 60 सीटें होया करती थी। अब टोटल मिला कि अगर फर्स्ट ईयर का एडमिशन हो रहा था टोटली 60 बच्चे नहीं आ पा रहे। तो यहाँ पर एक तो ये समस्या है, और दूसरा है रोजगार की समस्या। जैसे यहाँ पर धागा फैक्ट्री है जो बंद होने की कगार पे, सरस डेयरी है जो बंद हो चुकी है। मतलब जो पिछली सरकार गई है उसने यहाँ पर एक सौतेला व्यवहार करा है। तो हम हमारी सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि यहाँ पर जो रोजगार के साधन है वो उपलब्ध कराया जाए, और यहाँ पर जो एयरपोर्ट का काम काफी समय से रुका हुआ है उसे जल्द से जल्द पूरा करे जाए, जिससे रोजगार के साधन यहाँ पर उपलब्ध होंगे। और काफी अच्छी हम यही अपेक्षा करते हैं कि आने वाली सरकार झालावाड़ जिले के लिए अच्छा बेहतर काम कर सके। इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया चला, लेकिन अब पिछड़ रहा है। लोग कहते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज को सरकार संभाले, तो पिछड़ रहा है, उसकी सीटें पूरी नहीं भरती हैं, उसकी सुचारू व्यवस्था का इंतजाम किए जाए। नई सरकार का गठन होने जा रहा है, हम चाहते हैं उसको। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो काफ़ी टाइम से काम रुका हुआ है एयरपोर्ट का, वो काम चले, जिससे रोजगार बढ़ेगा, डेवलप होगी सिटी। उससे तो ये अपेक्षा करते हैं कि वो आने के बाद मैडम एयरपोर्ट का काम चालू करें। एयरपोर्ट का काम यहाँ बंद पड़ा है, मुख्य रूप से उसको चालू करवाए जाने की मांग काफ़ी लोग करते हैं। और लोगों से बात करके एक बार फिर से जानते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर सैटेलाइट हॉस्पिटल है जो पूर्व मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल के समय पे ही खुला था। तो उस सैटेलाइट हॉस्पिटल में नई नई तकनीकी के माध्यम से और विकास कार्य होना चाहिए, ताकि आसपास की जनता को चिकित्सा क्षेत्र में लाभ मिल सके। और एग्रीकल्चर कॉलेज है, यहाँ पे दूर दराज से विद्यार्थी आते हैं, कृषि जगत में वो पढ़ाई करते हैं, तो उनको कृषि विज्ञान के तौर पर नई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे यहाँ पर कृषि भी अच्छी तरह से हो सकेगी। और नए नए उद्योग धंधे विकसित होने चाहिए ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। बेरोजगारी मुख्य समस्या निकल के सामने आ रही है। हमारे साथ और भी काफी सारे लोग हैं जिनसे मिलकर बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर इस क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं। काफी सारे लोग इस जगह पर मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? आजाद। क्या करते हो भैया? ऑटो चलाते हैं। तो आजाद भाई, नई सरकार बनने वाली है, किस तरह की उम्मीदें सरकार से करते हो? यही रोजगार की, और तो क्या। रोजगार में क्या क्या होना चाहिए? मतलब जिनकी पेंशन बंद है उनकी पेंशन चालू ये, और ये गैस की टंकी ये सस्ती होना चाहिए, डीजल पेट्रोल। पिछली सरकार ने काफी सारी योजनाएं चालू कर रखी थी गरीबों के लिए, बहुत सारी योजना चालू कर रहे हैं, अभी किट भी मिल रहे थे। अब नई सरकार से क्या चाहते हो? उनसे भी यही चाहते हैं हम तो, योजना चालू रखी है। योजना चालू। जो पिछली सरकार की जो योजनाएं थी उन्हें चालू रखने की बात करते हैं लोग, तो चाहते हैं कि उन योजनाओं को चालू रखा जाए। इसके अलावा भी यहाँ के कई सारे स्थानीय मुद्दे हैं, कई सारे लोग यहाँ पर और भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अमजद खान। सरकार बनने वाली है, नहीं क्या चाहते हो सरकार से? सरकार से उम्मीद चाहता है उनका विकास हो, और जो भी इंडस्ट्री एरिया बंद है वो चालू है, और एक सैटेलाइट हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है कि मैं एक से दूसरा डॉक्टर बैठा ही नहीं, तो हमारी फैसिलिटी फुल होनी चाहिए डॉक्टर के। और जो भी गहलोत सरकार की जो पिछली सरकार की योजना थी वो सारी योजना चालू रहे, और ये एयरपोर्ट वगैरह जो भी है ये इससे तेज़ी से काम करे, इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए। तो अभी ये बात किसी दिमाग में आई आपकी, पिछली सरकार की योजनाएं बंद हो गई हैं कुछ? नहीं, हमारे हो सके भाई अभी की नई सरकार
ये योजना बंद कर दे बिजली, तो हमें यही डर है। क्या नाम है आपका? इकबाल मंसूरी। नई सरकार बनने वाली है, सरकार से क्या उम्मीदें रखते हो? उम्मीद तो ये रखते हैं जो मतलब जो विकास है और अच्छा काम है, जो गरीबों की सहायता है वो चालू रहे, और जो जैसे स्टेशन वगैरह है यहाँ पर अच्छा विकास हो, और जैसे लाइन भोपाल लाइन जैसे भोपाल तक ट्रेन चालू है, इसका विकास चाहते हैं हम। और अपने यहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह है, झालरा पाटन में वो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अपने STC वाला रोड है ये खराब हो चुका है, और अपने जैसे मेन मार्केट में बहुत जाम रहता है, रोड परेशान होते हैं यहाँ पे नो एंट्री पे, और इधर से उधर जाने में परेशानी आती है, गाड़ियों का जाम लगा रहता है। इसके मुख्य रूप से गरीब तबके के लिए सरकार ने जो योजनाएं चला रखी थी पिछली कांग्रेस सरकार ने, हर व्यक्ति चाहता है कि वो योजनाएं चालू रहे, नई सरकार उसको बंद नहीं करे। उसके अलावा स्थानीय मुद्दों में यहाँ प्रमुख रूप से बेरोजगारी की बात सामने आ रही है, ट्रैफिक व्यवस्था की बात सामने आ रही है, रेलवे लाइन यहाँ का प्रमुख मुद्दा है। रेलवे लाइन यहाँ पर बरसों से काम चल रहा है, अभी अखलेरा तक काम शुरू हो पाया है, भोपाल से नहीं जुड़ पाई है। इसके अतिरिक्त भी कई सारे अन्य मुद्दे हैं, स्थानीय लोगों से और बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? नंदा। नंदा जी, नई सरकार बनने वाली है, हाँ। क्या चाहते हो सरकार से? वही योजना रहे गरीबों की जो पिछली थी, और इसके अलावा और अच्छा विकास होगा। विकास चाहते हैं, लेकिन सब चाहते हैं कि योजनाएं बरकरार रहें, योजनाएं बंद ना हो। और भी काफी सारे लोग मौजूद हैं हमारे साथ, ये फूलों का व्यापार करने वाली कुछ महिलाएं बैठी हैं, इनसे बात करके जानेंगे कि आखिर इनकी क्या अपेक्षा है। क्या नाम है आपका? सूरज भाई। सूरज भाई, सरकार बनने वाली है नहीं, क्या चाहते हो, क्या काम करे आप लोगों के लिए? तो महंगाई कम करो, लाइट को बिल फ्री करो, और पिछली सरकार ने कई योजनाएं चला रखी थी लोगों के लिए, उसमें क्या चाहते हो? वो अगर पहले की योजना चल रही जो चली रही वो सब चलनी चाहिए, सब चलनी चाहो, और इसके अलावा विधवा पेंशन भी बढ़नी चाहो, और लाइट को बिल फ्री होनी चाहो। कहना है विधवा पेंशन बढ़नी चाहिए, पुरानी योजना रहनी चाहिए, लाइट का बिल फ्री होना चाहिए। क्या नाम है आपका? माला भाई जी, सरकार बनने वाली है नहीं, क्या चाहते हो उससे? हमारा तो यह बात है कि लाइट का भी फ्री होनी चाहिए, नल का भी फ्री होनी चाहिए, और सब हमारा चल रहा नहीं, और वो चलनी चाहिए। इनका भी कहना है कि पुरानी योजना सारी चलनी चाहिए, लाइट फ्री होनी चाहिए, बिजली फ्री होनी चाहिए, और भी कई सारी चीजें इन्होंने कहा फ्री होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है? गीता भाई। गीता भाई, नई सरकार बनने वाली है, क्या कहते हो? कुछ दिन क्या बड़ा होना चाहिए, और क्या है, हमारा रोजी रोटी चलना चाहिए, माला बिकनी चाहिए, फूल सस्ता रहना चाहिए, माल सस्ता होना चाहिए, और क्या तेल फूल लाइट भी ज्यादा है ना, लाइट का बिल भी ज्यादा है, नल भी बढ़ रहा है, तो क्या कहते हो, महंगाई पे अंकुश लगाया? नहीं, काम होना चाहिए। महंगाई को लेकर लोग बात कर रहे हैं, महंगाई प्रमुख समस्या है, महंगाई को लेकर लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, चाहते हैं कि महंगाई कम की जानी चाहिए। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राजमल गुप्ता। गुप्ता जी, नई सरकार बनने वाली है, क्या अपेक्षा है सरकार से? हमारे झालावाड़ जिले का एक तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5 साल से अधूरा है, दूसरा परवन बांध 5 साल में पूरा नहीं हुआ, तीसरा काली सिंध बांध की 3 मीटर की ऊंचाई अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई। महात्मा गांधी स्कूलों में इंग्लिश टीचर पढ़ाने वाले है ही नहीं, कोई हिंदी पढ़ाने वाले हैं। स्कूलों में पद खाली है, डॉक्टर्स नहीं है, कई तरह की समस्याएं हैं, पेपर लीक है, बेरोजगारी की समस्या है, किसानों को पेट्रोल गैस के दाम कम करने का वादा है। ऐसी कई चुनौतियां हैं, नई सरकार के सामने उम्मीद है जल्दी पूरी। एक हमारे लगभग 1 दर्जन समस्याएं इन्होंने गिनाई हैं, और सारी समस्याएं वो लोगों में व्याप्त हैं। चाहते हैं कि उन समस्याओं का निराकरण करे आने वाली सरकार, नई सरकार बनने वाली है। मेन समस्या हाल होती कि जो अपने गंगा नदी चंद्रभागा वो बहुत मैली हो चुकी है, उसका पुनः निर्माण होना चाहिए, और वहाँ लक्ष्मण झूले का भी था प्रस्ताव, बाकी आज तक नहीं बना मतलब। और चंद्रभागा जो एक ऐसी पवित्र नदी है, वहाँ मोक्षदायिनी के नाम से प्रसिद्ध है। हाड़ौती और अपने टोटल एरिया झालावाड़ जिले में मुख्य नदी है, मतलब इसके अलावा कोई नदी नहीं है। चंद्रभागा नदी के प्रदूषण की समस्या यहाँ पर काफी समय से उठाई जाती रही है। मांग कर रहे हैं लोग यहाँ पर कि चंद्रभागा नदी को प्रदूषण मुक्त किया जाए, उसका जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण करवाया जाए। क्या नाम है? कमलेश। सरकार बनने वाली है नहीं, क्या करते हैं उससे, क्या अपेक्षा है? अपेक्षा यही सर कि आने वाले समय में युवाओं को रोजगार मिले, जो
पिछले 5 साल में भर्ती में जो चला है पेपर लीक मामला, उनको ऊपर शिकंजा कैसे गवर्नमेंट और नई वहाँ को रोजगार मिले, अच्छे से अच्छा विकास है। क्या चाहते हैं सर नई सरकार से? जो घोषणा है ये अपने घोषणा पत्र में वो पूरा काम हो जाए 5 सालों में। सरकार घोषणा पत्र पर काम बस करे। वही सर। अच्छा, पिछली सरकार ने काफी सारी योजनाएं चलाई थी, उनको लेकर क्या सोचते हैं? कुछ हुए कुछ बाकी है। नहीं, आने वाले समय में क्या चाहते हैं उन योजनाओं और ये को? जो घोषणा पत्र जारी किया था वो 5 सालों में पूरा हो जाए, ठीक है। घोषणा पत्र को लेकर काम किया जाना चाहिए। लोग चाहते हैं कि सरकार ने जो घोषणा की है, अपने घोषणा मैनिफेस्टो में जो बातें की हैं उनको पूरा करे। एमपी में लाइट बिल होगी, राजस्थान में लाइट बिल होनी चाहिए। एमपी के पड़ोस में यहाँ से 40 किलोमीटर दूर से मध्य प्रदेश शुरू रहता है। मध्य प्रदेश में लाइट फ्री है, लोग चाहते हैं कि यहाँ लाइट फ्री मिले। राधेश्याम जी, नई सरकार बनने वाली है, क्या चाहते हो सरकार क्या काम करे ग्रामीणों किसानों के लिए? किसानों को ये लाइट का मेरे साथ लाइट देखो जरूरी है, किसान का लाइट से काम चलता है। किसानों की बिजली यहाँ पर प्रमुख समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या है, किसानों को बिजली नहीं मिलती है। किसान चाहते हैं कि उनको बिजली मिले। सर, नई सरकार बनने वाली है, क्या चाहते हैं सरकार क्या काम करे, क्या अपेक्षा है सरकार से? बस यही है कि यहाँ जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले, और एक जो वो मकान जो बनने थे वो अभी तक बने ही नहीं, वो बने कम से कम। आवासीय सरकारी आवासीय योजनाओं के मकानों का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। लोग चाहते हैं कि वो उनका निर्माण पूरा हो, सरकारी योजनाओं की सही तरीके से क्रियान्वित हो पाए। कुछ और कहना चाहते थे आप? एक ये मार्केट चौड़ा होने के लिए साहब पहले भी मैडम ने निशान लगवाए थे दुकानों पे तो भाई यहाँ तक चौड़ा होगा ये। उसके बाद एक खाली 4 आदमियों के कहने पे वो मुहिम पूरी अधूरी छोड़ दी, जबकि इस चौड़ा होने के लिए हमने करीब इसी चौराहे पे 1.5 लाख हस्ताक्षर करवाए थे रजिस्टर में, और वो रजिस्टर हमने यहाँ के माननीय नेताजी को जाकर के दिया, और वो रजिस्टर वहीं दफन हो गया, आगे तक पहुंचा ही नहीं। झालरापाटन शहर के बाजारों का सकड़ापन यहाँ की प्रमुख समस्या रही है। इनका कहना है कि पहले भी यहाँ पर चिन्हीकरण हुआ था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हट पाए। यहाँ के बाजार काफी सकड़े हैं। झालावाड़ में कई जगहों पर ये समस्या व्याप्त है, जिसको ये लोग चाहते हैं कि यहाँ के बाजार चौड़े हों और बाजारों का चौड़ाईकरण किया जाए तथा लोगों को आवागमन की उचित और समुचित व्यवस्था और सुविधा मिल पाए। महात्मा जी, नई सरकार बनने वाली है, क्या चाहते हो सरकार? सब चीजें चालू होना चाहिए। सब चीजों से मतलब क्या चीजें चालू होना चाहिए? जैसे गाँव बनने होना चाहिए, लाइट का बिल का है जो आना कम आ रहा है तो कम ही आना चाहिए। मतलब सरकार की जो पुरानी योजना है वो चालू रहे। आपका क्या नाम है? पढ़ी लिखे जमीला बानो। नई सरकार बनने वाली, क्या चाहते हो उससे? नहीं, हमारा तो वो योजना बननी होना चाहिए, योजना चालू होना चाहिए। हमारे लड़के पढ़े लिखे सब बेरोजगार कर रखा हमारे। क्या नाम है आपका? किरण अग्रवाल। किरण जी, नई सरकार बनने वाली है, क्या अपेक्षा है सरकार से? पेट्रोल डीजल के भाव कम किए जाएं, चिरंजीवी योजना जो पुरानी सरकार ने चालू की थी उसको चालू रखा जाए, और बीजेपी ने जो वादे किए थे उसको पूरा किया जाए। एनडीटीवी राजस्थान के खास कार्यक्रम बोल राजस्थान बोल के लिए इस वक्त हम झालरापाटन से लोगों से बातचीत कर रहे थे। लोगों से कई अलग अलग तरह की बातें निकलकर सामने आई, अलग अलग तरह की समस्याएं लोगों ने बताई। स्थानीय मुद्दों से लेकर राज्य स्तर तक के मुद्दों और राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों पर बात हुई। कई नई बातें निकलकर सामने आई। लोग चाहते हैं कि पुरानी सरकार की जो योजनाएं थी उनको भी चालू रखा जाए तथा भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उनको पूरा किया जाए। एनडीटीवी राजस्थान के खास कार्यक्रम बोल राजस्थान बोल के लिए झालरापाटन से रियाज खान।